Hmm. I am audible properly? Great. Yes. Good morning, everyone. हम सर्कल्स पढ़ रहे थे. फैमिली ऑफ सर्कल्स के बारे में देखा था. होपफुली सब लोगों को याद होगा, सब लोगों ने रिवाइज भी किया होगा फैमिली ऑफ सर्कल्स. सो मोस्टली जो चीज़ें हमने देखी थी, एक मिनट हैंग कर रहा है. गुड. फैमिली ऑफ सर्कल्स की जो थी, हमने हेडिंग डाली थी फैमिली ऑफ सर्कल्स. ठीक है. सबसे पहला केस एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस, दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनसे पास करता हुआ फैमिली ऑफ सर्कल, अगर ये S0 है, ये S डैश इक्वल टू 0 है, तो मेरे सर्कल की इक्वेशन होगी. पहला केस था पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स S माइनस लैम्डा S डैश इक्वल टू 0. दिस वॉज द फर्स्ट केस जो सबको पता होगा. ठीक है, सबको याद आ गया. सेकेंड केस, हाँ प्लस बोला है, S प्लस है, S प्लस लैम्डा S डैश इक्वल टू 0. दूसरा केस, एक सर्कल है, एक लाइन है, इस हमेशा इसमें पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स, इसमें पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन, तो S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0. फर्स्ट वाले पे हम लोगों ने मोस्टली क्वेश्चन किए थे. याद है सबको? हमने पहले वाले के ऊपर काफी क्वेश्चंस किए थे. सेकंड केस था पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ a circle and a line. Let me open up the notes. तो सेकंड वाले के ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं. सेकंड केस पे फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल
which passes through point of intersection of line x plus 2y and circle x square plus y square minus 2x, and also फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट कर रहे हैं. पहला पार्ट है ऑल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन. करो सब लोग. मानस दो पॉइंट से पास करते हुए इनफाइनाइट सर्कल्स हो सकते हैं, तो वो उन दोनों पॉइंट से पास करते हुए खूब सारे सर्कल्स बनेंगे, कोई एक सर्कल नहीं बनेगा. Find equation of circle which passes through point of intersection of line and the circle and also passes through origin. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है. करो सब लोग. अक्षय, शिवराज गुड, रुतजा गुड, असीम राइट. बाकी लोग भी आंसर निकालो. सब लोगों का सही आ रहा है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0. व्हाट वुड बी द सर्कल? अगर मैंने पहली लाइन में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0. तो रीअरेंज कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा y plus 1 minus lambda equal to 0. Now this passes through origin. This passes through origin. तो 0,0 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. तो जैसे ही मैंने 0,0 इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो x एंड y के सब कट जाएंगे. 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. लैम्डा इक्वल टू 1. लैम्डा 1 आ गया, मैंने वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. लैम्डा 1 डालेंगे तो माइनस एक्स. That's how you do the first part. अभी इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे.
also touches the line 2x minus y plus 3 equal to 0. Also touches the line, ये इसका सेकेंड पार्ट है. ये करो अब. दिस इज अ थोड़ा सा बेटर. पिछला वाला was quite easy. This is a better one. ट्राई करो सब लोग. दिस इज अ मच बेटर क्वेश्चन. अच्छा, होपफुली सब लोग आ गए हैं. देखो, एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन मेरा पहला चैप्टर्स में से होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थ्योरी ऑफ इक्वेशन. तो कुछ कुछ बैचेस को मैंने लोकेशन ऑफ रूट्स नहीं पढ़ाया था. लोकेशन ऑफ रूट्स किन को पढ़ाया था मैंने? रेज योर हैंड. लोकेशन ऑफ रूट. ओके, ठीक है. हाँ, मोस्टली जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले काफी लोग थे. ठीक है, तो मैं आफ्टरनून में, मतलब सेकंड जो मेरा है वो लोकेशन ऑफ रूट का लेक्चर है. इफ एनीबडी जिन्होंने भी पढ़ा है, दे वांट टू ज्वाइन, ऑफ कोर्स दे आर वेलकम. उनको नहीं ज्वाइन करना है, देन आल्सो इट्स ओके. रेस्ट ऑफ यू लोकेशन ऑफ रूट्स आप लोगों के लिए कंपलसरी है. इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग. इट्स अ बिट डिफिकल्ट थिंग. अच्छी चीज है, तो प्लीज अटेंड करना सब लोग. लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का छोटा सा पार्ट होता है. मतलब आज की पूरी की क्लास में हम लोकेशन ऑफ रूट करेंगे. उसके लिए तुम्हें ग्राफ याद होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए, और वेवी कर्व इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए. ठीक है, गुड. हाँ, रेस्ट ऑफ यू आंसर देने की कोशिश करो इसके, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया है. बेसिकली अगर तुम मुझे लैम्डा भी दे दोगे, देन ऑल्सो आई विल बी हैप्पी. क्योंकि उसके बाद लैम्डा पुट करके वापस सर्कल की इक्वेशन निकालनी होती है. तो दैट यू गाइस कैन डेफिनेटली डू. Any one of you, if you can give me lambda, then also it will do. Yes, I am giving time, क्योंकि
निकालने में है। शामनी जादव, वेरी गुड, बस थोड़ा सा तुमने आंसर देने में एक चीज इग्नोर कर दी है। नहीं स्वयं, अच्छा आंसर आएगा। अथर्वा गलत है। शामनी कारत, गुड। स्वयं गलत है। शामनी जादव, गुड। शामनी कारत बेटा, एवरीथिंग इज गुड, एक सिली मिस्टेक जिसको बोलते हैं। ऋतुजा, राइट। बाकी लोग भी आंसर दो। उत्तरा, यश, ऋषि, आदित्य, आंसर दो। असीम, वो तो डिपेंड करेगा ना वाइल सॉल्विंग। आयुष सिंगरे, एवरीथिंग इज गुड, डोंट मेक एनी सिली मिस्टेक। सर्कल की मेरी इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स लैम्डा -2 प्लस 2 लैम्डा वाई प्लस, यही मेरी फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन थी। ठीक है। अब if this circle is touching a line, if a circle is touching a line, तो टेंजेंसी की क्या कंडीशन मैंने बोली थी बहुत बार यूज होती है? एक लाइन एक सर्कल को टच कर रही है तो टेंजेंसी की क्या कंडीशन यूज की जाती थी? टेंजेंसी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस P इज इक्वल टू R, P इज इक्वल टू R। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका सेंटर लिखते हैं। सेंटर क्या होगा इसका? सेंटर क्या होगा? -g, -f, -g, -f। तो 2 माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा। सेंटर सबको सही है? आर का फॉर्मूला रेडियस का रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो मेरे हिसाब से लैम्डा -2/2 का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, ये मेरा रेडियस निकला। तो रेडियस को ओपन करोगे, सब कुछ रीअरेंज करोगे, काफी कुछ कट कूट के रेडियस शायद ये बन रहा है। इसको ठीक है। तो मुझे सर्कल पता है, मुझे सेंटर पता है, मुझे रेडियस पता है और मुझे लाइन पता है। तो एक
पॉइंट से एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जाती थी? एक पॉइंट से एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जाती थी? फॉर्मूला होता था, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, मॉड ऑफ ax1 2 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर would be equal to, this is my p. तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैंने ओपन किया ना, सब कुछ ओपन किया, तो ये √5 निकलता है शायद। रूट है तो रूट ऐसे थोड़ी कैंसिल कर सकते हैं, रूट का स्क्वायर करेंगे तो 5 कैंसिल हुआ, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। काफी लोगों ने लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पे ले आए थे, लेकिन लैम्डा की सिर्फ एक ही वैल्यू दे रहे थे। यहां पे लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस 2। द वैल्यू ऑफ लैम्डा वुड बी प्लस माइनस 2। अभी फिगर से भी देखेंगे कि दो सर्कल क्यों बन रहे हैं, ऐसी क्या बात हो रही है कि दो सर्कल बन रहे हैं, क्योंकि दो लैम्डा की वैल्यू इट मींस दो सर्कल। यहां तक सबने लिख लिया? मानस बेटा प्लीज रिवाइज करके आया करो, एफ की वैल्यू कैसे 1 माइनस लैम्डा हो जाएगी? डोंट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ना। जी एफ एंड सी, मानस रेज योर हैंड, लेट मी टॉक टू यू। मानस रेज योर हैंड। हाँ, एफ की वैल्यू कैसे बेटा 1 माइनस लैम्डा होगी? Sir, G, value of G is lambda minus 2. It is the coefficient of X. जी की Value वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू क्या होती है बताओ? lambda minus 2 नहीं, जी की upon 2. वैल्यू हाँ होती क्या है अगर जनरल इक्वेशन दी जाती है? Coefficient of X. नहीं बेटा प्लीज रिवाइज किया करो। चलो ये गलत है, आगे बोलो। So value of एफ क्या होती है? वैल्यू ऑफ एफ क्या होती है? F is coefficient of Y. तो तुम मुझको 1 माइनस लैम्डा क्यों बोल रहे हो? Uh, okay, sir. Sorry. और अभी भी नहीं, सॉरी नहीं बेटा, आई एम टॉकिंग टू यू बिकॉज द थिंग इज यू आस्क दोस क्वेश्चन जो बाकी ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्लास को पता होगी, क्योंकि तुम अभी भी ये जी और एफ की भी वैल्यू गलत बोल रहे हो बेटा। जी की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2g होता है, कोफिशिएंट ऑफ एफ वाई 2f होता है। एंड ये सर्कल की आज की लास्ट क्लास है, राइट? Yes, sir. This was taught in circles first class. So either you're not solving the question, are you solving homework question? Yes, sir. तो कैसे तुम्हारे सारे, अगर तुम G और F की वैल्यू गलत लिख रहे हो तो सर्कल का एक भी क्वेश्चन तुमसे सही कैसे आ सकता है बेटा? नो सर, एक्चुअली ये मैं मतलब देखा नहीं सर, लिखने के चक्कर में तो नहीं, so इसलिए। before writing such a doubt always think again, मतलब क्योंकि if there is a flow in the class and I need, मतलब I don't need to remind you this basic, मतलब it is like you asking me मतलब सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है। अगर कोई मुझसे 11th क्लास में पूछे कि सर सर्कल होता क्या है, कैन यू ड्रॉ मी सर्कल, तो क्या मुझे बताना चाहिए सर्कल ड्रॉ करके? No, sir. Like I didn't understand in the second case, why did you do this step of और व्हाट इज स्टेप बेटा? व्हाट uh, स्टेप? in the second step? What did you do? Like I didn't understand that thing. हाँ, did we study tangents? Yes, sir. What was the condition of tangents when I first taught tangents?
मैंने 3 लाइन बनाई थी, हम्म क्या लिखा था उन 3 लाइन के आसपास? कुछ लिखा था उन 3 लाइन के आसपास? सर एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर दैट. हाँ, तो यू शुड ना, क्योंकि इट इज लाइक, मतलब वहां पे 3 लाइन मैंने बनाई थी, अगर थोड़ा सा याद हो जाएगा। ऐसी 3 लाइन मैंने बनाई थी शायद। टेंजेंट की लाइन के लिए P इज इक्वल टू आर लिखा था या D इक्वल टू 0 लिखा था? डू लिखा था? रेस्ट ऑफ यू कैन कंफर्म मी वेदर आई हैव टॉट दिस। आई थिंक आई मस्ट हैव टॉट दिस एंड वी हैव डन Yes, सो sir, you मेनी। had taught this. यस, तो P इज इक्वल टू आर, यही चीज यहाँ पे लिखी है, P इज इक्वल टू आर। Okay, sir. So the thing is, no, I'm just saying you're a good kid. You got great marks and everywhere. So spend time कि जब सर्कल की लास्ट क्लास आ रही है, अब उसमें मुझे टेंजेंसी कंडीशन पे वापस नहीं एक्सप्लेन करना चाहिए, वो भी ठीक है। मैंने बस इतना बोल दिया कि ये टेंजेंट है, तो P इज इक्वल टू आर, कुछ लोगों ने D इक्वल टू 0 से भी सॉल्व किया है, तो इट इज ओके, D इज इक्वल टू 0 या P इज इक्वल टू आर। एंड वी हैव डन मेनी क्वेश्चंस ऑफ P इज इक्वल टू आर। और मैंने शायद होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, दो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए, उसमें भी P इज इक्वल टू आर करना था, जिसमें या रेडियस इक्वल टू कुछ करना था, मतलब देयर वर मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन P इज इक्वल टू आर, होपफुली। सो थोड़ा सा बेटा यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम, बिकॉज आई नोटिस इन द क्लास कि यू आस्क सच अ क्वेश्चन जो चीजें ऑलरेडी मतलब आनी चाहिए, if you're serious about studies, and which you are, I guess. Are you? Tell me, are you Yes, serious sir. about studies? So Yes, sir. you need to have that, matlab, in the last class you cannot give me the wrong answer of G, F and C. You cannot give me the wrong answer of center, you cannot give me the wrong answer of R. क्यों? In that case what I will do, I will start ignoring you. क्यों? क्योंकि सर्कल की लास्ट क्लास आते आते आई डोंट एक्सपेक्ट ये चीज, तुम मुझे दूसरी क्लास में पूछ रहे होते, दैट इज ओके। लास्ट क्लास आते आते इफ यू आर गिविंग मी जी एफ सी की रॉन्ग वैल्यू एंड यू आर आस्किंग डाउट लाइक दिस कि सर एफ की वैल्यू तो 1 माइनस लैम्डा होनी चाहिए, देन इट डजंट लुक ऑन गुड ऑन योर पार्ट। यू आर क्रिएटिंग रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ योर सेल्फ ऑन मी कि यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन द स्टडीज। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ पिछले क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आओ। अगर तुमने सर्कल का पहले पहले 2 पेज भी रिवाइज करके आए होते तो यू वर नॉट आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। इट इज लाइक दैट। सो इफ वर्क हार्ड ऑन योर पार्ट, देन इट वुड बी गुड फॉर यू, क्योंकि मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी हैं। आई नीड टू कीप द फ्लो फॉर एवरीवन, ठीक है, तो इट इज लाइक दैट। Okay, sir. यस। सो करेंगे, 5 5 कटेगा, 4 इधर जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, अभी मैं इसका फिगर भी बना के दिखा दूंगा कि क्यों ऐसा दो सर्कल क्यों बन रहे हैं। यहां तक सब लोगों ने लिख लिया होगा, तो मुझे बेसिकली हो क्या रहा है। दिस इज अ सर्कल, दिस वॉज अ लाइन, ये सर्कल और लाइन है, और बोला गया है कि इनसे पास करती हुई, मतलब एक और तीसरी लाइन भी बना दी गई है। ये वो वाली लाइन है जिसको टच करनी है। ठीक है, किन दो पॉइंट से मेरा जो सर्कल होना चाहिए वो इन दो पॉइंट से 100% पास करना चाहिए। ठीक है, तो इन दो लाइन से वो सर्कल पास करेगा, इन दो पॉइंट से वो सर्कल पास करेगा। एक सर्कल कुछ इस तरह का होगा, मतलब फिगर मुझे बनाने में भी
और मतलब एक सर्कल कुछ सही से कैसे बनाओ, रुक जाओ, हाथ से ही बनाता हूं। बेसिकली वैल्यूज क्या दे रखी हैं, हाँ हाँ, बेसिकली ये जो दोनों लाइन दे रखी है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बिना देखे समझे ये बनाया था। ये जो दोनों लाइन दे रखी है, दे आर गिवन टू बी परपेंडिकुलर लाइंस। तो और इस तरह से वो लाइन दे रखी है, ठीक है। तो मेरे जानते हो जो दो सर्कल बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे, एक सर्कल मेरा इस तरह से बनेगा और एक सर्कल मेरा इस तरह से बनेगा। कहां से पास करते हुए, इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए, ठीक है। इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते थे, अगेन आई रिपीट, इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते थे, लेकिन only there would be only two circles which were touching these line. तो everyone clear with the figure की हो क्या रहा है फिगर, ठीक है, आगे करें। This was case 2. Now let me come to case 3. Shall I come to case 3? केस 3 क्या दे रखा था, केस 3 में यू हैव बीन गिवन 2 पॉइंट, यू हैव बीन गिवन 2 पॉइंट। You guys can see me ना, my video is on. Yes. ठीक है, ग्रेट। केस 3, केस 3 में क्या होता है, यू हैव बीन गिवन 2 पॉइंट्स जिससे पास करते हुए, शामनी डैट आई डोंट नो कि फुल स्क्रीन में कैसे नहीं दिखता डैट, क्योंकि आई गेस छोटा सा मैं विंडो में दिख रहा हूँगा होपफुली। सीधे सीधे मुझको 2 पॉइंट ही दे दिया, इससे कितने, 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास कर रहे होंगे, अगेन आई रिपीट, इनफाइनाइट काइंड ऑफ सर्कल, जैसे इधर भी हो सकता है, एक सीधे सीधे ऐसा सर्कल भी हो सकता है, थोड़ा सा क्योंकि इससे बता, ऐसा हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। तो गिवन क्या रहेगा, 2 पॉइंट मेरे, विच पॉइंट, x1 y1, x2 y2। तो इसके फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी, हम इन 2 पॉइंट को लेके डायमेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन लिखते थे, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस लैम्डा एल ए बी। मतलब ये अगर मेरा a और b है तो मैं ए बी लाइन की अलग से इक्वेशन भी बना लूंगा, तो मुझसे
ए बी एल की भी निकल आएगी इक्वेशन, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों को करना है, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। एनीवन, एवरीवन, अभी जब हम पढ़ते हैं ना, when we study in the class we never go for any kind of shortcut methods. हम शॉर्टकट नहीं लेते हैं, हम कोई भी ऐसी चीज नहीं करते हैं जिससे क्वेश्चन तुम्हारा तुम हम वो मेथड देखते हैं which may be long but which is applicable in all types of question. Shortcuts are applicable for limited set of questions. हम शॉर्टकट्स और वो सब कब देखना शुरू करेंगे? जब हम रिवीजन करेंगे, व्हेन वी डू रिवीजन, तब हम पूरा के पूरे उसके जो कि तब हम कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के शॉर्टकट देखेंगे, नॉट ऑल। डोंट गो विद शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शामनी एक बार वो पहली क्लास या सेकंड क्लास एक बार गो थ्रो करना उसके नोट्स, यू विल कम टू नो कि क्या होता है रेडियस निकालने का फॉर्मूला एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला उसके थ्रू। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 1,1 and 2,2 having radius 1 unit। करो सब लोग। मेरी पानी की बोतल। Everyone try this. Let me get water. आज कोई ब्रेक नहीं लेंगे, इसके बाद एक और सिंपल सी थ्योरी है, रेडिकल एक्सिस वाली, वो हम करके आज की क्लास ओवर होगी, जिसमें यू टेक प्रॉपर ब्रेक एंड देन कम फॉर लोकेशन ऑफ रूट क्लास। The moment you see passing through 2 points वाला सर्कल, तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिखोगे LAB। 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो आई गेस y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस y इक्वल टू 0। Am I right? सिंपल सी LAB की इक्वेशन निकल गई।
नाउ व्हाट वुड बी माय फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन? x minus 1 x minus 2 plus y minus 1 y minus 2 plus lambda times करेक्ट? ये क्लियर है? अब इसके बारे में कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है इसके बारे में? इसको अभी ओपन करके रीअरेंज करते हैं। इसको सबसे पहले अच्छे फॉर्म में करना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में? प्रॉपर फॉर्म में। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 प्लस लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। अक्षय सही करो आंसर लैम्डा का। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लैम्डा माइनस 3, पहले ऐसे नहीं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स लैम्डा माइनस 3 प्लस वाई माइनस लैम्डा माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। करेक्ट? करेक्ट हूं मैं? ठीक है, आगे करूं। अब क्या बोला है? इसका रेडियस 1 है, तो इसका रेडियस कैसे निकलेगा? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तुरंत इसका देख के तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? जी एफ एंड सी। व्हाट इज जी हेयर? व्हाट इज जी हेयर? बहुत लोगों के लैम्डा गलत आ रहे हैं। लैम्डा माइनस 3/2, बहुत कम लोगों के सही आए हैं। व्हाट इज एफ? तो रूट ऑफ इतने लोगों का गलत कैसे आ सकता है? तुहिन सही है, शम्स सही है, और ऊपर शामनी जाधव गुड, तन्मय, शिवराज गुड। लैम्डा इज प्लस माइनस 1। इसको ओपन करोगे, रीअरेंज करोगे, तो शायद ये बनता है लैम्डा स्क्वायर। देखो मैं क्या करता हूं, पूरे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर तो हटा ही देता हूं, पहली बात ये स्क्वायर रूट हटा देता हूं मैं। लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस उड़ गया, लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 4। सब ओपन करोगे तो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू, ये उधर जाके 20 देगा। दिस इंप्लाइज लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अच्छा, मुझको ये बताओ
लैम्डा की 2 वैल्यू होगी कि 1 वैल्यू होगी? दोनों वैल्यू होंगी, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। लैम्डा नॉट इक्वल टू -1 सिर्फ मेरा पहले केस में होता था, बाकी केस 2 एंड केस 3 के लिए मैंने कहीं से भी लैम्डा प्लस माइनस नॉट इक्वल टू -1 नहीं लिखा है। एक मिनट होल्ड करना। हाँ, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला केस था जिसमें लैम्डा नॉट इक्वल टू -1 होगा, बाकी सब में लैम्डा कैन बी -1। ठीक है, लास्ट केस देखें। लेट्स गो विद द लास्ट केस। सब लोग इसका डायग्राम आराम से घर में बना सकते हो। 2 पॉइंट से पास करता हुआ, एक इस साइड सर्कल होगा, एक दूसरी साइड सर्कल होगा। लेट्स डू द लास्ट केस। लास्ट केस क्या था? फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ लाइन एट पॉइंट x1 y1। तो इसमें अगेन खूब सारे सर्कल्स हो सकते थे। पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, इधर भी सर्कल, एक खूब बड़ा सा भी सर्कल। अगेन इसमें इनफाइनाइट सर्कल्स हो सकते थे। इसकी इक्वेशन कैसे होती है? सीधे सीधे ये लाइन है और ये पॉइंट है x1 y1, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। ये है l इक्वल टू 0 और पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है क्या? मैं यहीं पे नीचे क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ आयुष चांदेकर। Everyone, find equation of circle passing through 2, 1 and touching the line x plus 2y
x plus 2y minus 1 equal to 0 at point 3 comma minus 1. मुझे लैम्डा की भी वैल्यू बता दोगे तब भी आई एम हैप्पी। बाकी शिवराज, आई गेस एक चीज तुमने कहीं कुछ मिस कर दिया, रेस्ट एवरीथिंग इज करेक्ट। अच्छा, गलत है? यश करेक्ट, यश श्रवण, मंदार गुड। बिल्कुल सिंपल सी चीज, सिंपल सा लॉजिक है। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं सीधे सीधे 2,1 भी पुट कर सकता, रीअरेंज मैं नहीं भी करूं, मुझे लैम्डा अगर निकालना है। मैंने सीधे सीधे 2,1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसी ने ओपन करके भी किया होगा तब भी सही है। ठीक है, सीधे सीधे 2,1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 1 प्लस 4 2, तो लैम्डा कम्स आउट टू बी -5/3। ठीक है, वापस पुट कर दोगे, रीअरेंज कर दोगे, ओपन करके रीअरेंज करोगे तो मैं पूरा फाइनल आंसर बता रहा हूं। ठीक है, यू विल पुट लैम्डा बैक इन योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, 3 गॉट इट। तो तुमने पूरे सारे केसेस देख लिए, डिफरेंट डिफरेंट केसेस देख लिए। तो ये इसका एप्लीकेशन देख लिया सब लोगों ने। तो देखो इसका यूज कैसे कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल किस टाइप के क्वेश्चन है, दे वर डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फैमिली ऑफ सर्कल्स के क्वेश्चंस। पेन गिर गया, वेट। सही है, चल रहा है।
दे वर डायरेक्टली फैमिली ऑफ सर्कल से क्वेश्चंस, इनडायरेक्टली भी फैमिली ऑफ सर्कल से क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं देता हूं। मोस्टली जो ये क्वेश्चन दूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी जेई मेंस में आ सकते हैं एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी जेई मेंस में आ सकते हैं, ठीक है। Find equation of circle passing through this and touching the circle x square plus y square minus 8x plus 6y equal to 0 at origin. Everyone try this. कोई मुझे बताएगा हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू योर फैमिली ऑफ सर्कल क्वेश्चन? सैम यू वांट टू टेल मी? ओके, देखते हैं कौन कौन हैंड रेज किया। हाँ बोलो। हाँ सर बोलो। हाँ हाँ बोलो। सर तो पहले सर्कल का सेंटर निकालना है और फिर सर इट टचेस द सर्कल एट ओरिजिन, राइट? सो लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द ओरिजिन और फिर उसके स्लोप का नो नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके वी कैन फाइंड द टेंजेंट। नो नो, फिर यू आर नॉट यूजिंग फैमिली ऑफ सर्कल, यू आर यूजिंग अनदर थिंग, ठीक है। नहीं, बट सर ऑन गेटिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वी कैन यूज फैमिली ऑफ सर्कल्स, नो? चलो मैं किसी और से पूछता हूँ, चलो वेट, ठीक है। और कौन बताएगा? आयुष। हाँ आयुष। Hello, sir. यस बेटा। Sir, firstly, we can find the equation of tangent passing through 0, 0. Okay, how? Sir, by using the tangent formula. Okay, what formula? x1 plus y by 1, that one. इसको यही सब आंसर देने के लिए मैंने क्या बोला है तुमको? What will you say to me? What will you say to me? क्या मतलब? यस, बाकी लोग मुझको चैट पे आंसर दे रहे हैं। अक्षय, व्हाट विल यू से टू मी? क्या मतलब? नहीं तुमको भी नहीं। अच्छा आयुष ठीक है,
You will say to me, you will find the tangent using t equal to 0. Yes, sir. टाइम पास करने के लिए t थोड़ी पढ़ाया गया है। तुम Sorry, फॉर्मूला ये थोड़ी बोलोगे कि यूजिंग फॉर्मूला, ये सब क्यों पढ़ाया गया है? x Okay, sir. x1, व्हाट इज x x1? इतना लंबा बोलना था तो फिर t आया ही क्यों? ठीक है, ठीक Sorry, है। sir. T is equal नहीं to नहीं, 0. हाँ मतलब t बहुत इंपॉर्टेंट है ना, t इक्वल टू 0 से तुमने टेंजेंट निकाल लिया। नाउ So then we can find through the case 2. Sorry, case 1. केस 1, ओके वेट, अक्षय यू वांट टू ऐड समथिंग? सर कांट वी जस्ट कंसिडर कि मतलब जो टेंजेंट होगा उसको हम y एक्सेस पकड़ के, टेंजेंट होगा उसको uh, y एक्सिस पकड़ द के, सर्कल हैज नहीं पॉइंट 0,0 ऑन जीरो, इट। ये सी 0,0 इज गिवन अ वेरी गुड पॉइंट जिसमें तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो। गंदा सा सर्कल है, गंदा सा पॉइंट है, ठीक है। नहीं रुतेजा, वैसे नहीं करेंगे। आदित्य काहूकर कुछ बोलना चाहोगे? तुहिन गुड, सही बोल रहे हो। मंदार यू वांट टू से समथिंग? So हाँ, the 0,0 will be equidistant from -1. नहीं I mean, डिस्टेंस नहीं, ये सब कुछ नहीं। मैं सर नहीं देखो, फोर्थ केस बहुत सारी, हाँ बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई आई एम आस्किंग यू, कि मैं रिलेट करना चाह रहा हूं इसको तुम्हारे फैमिली ऑफ सर्कल के। हाँ मंदार, सर t इक्वल टू 0 से टेंजेंट की इक्वेशन आने के बाद केस 4 हम यूज कर सकते हैं। यस यस बिल्कुल सही बोला है। सी हुआ क्या, बेसिकली t इक्वल टू 0 से मुझको क्या मिला, एक लाइन मिली। कहां पे, कहां पे ये पॉइंट, कहां पे? 0,0 पे। इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन जो 0,0 से पे टेंजेंट है। और मेरी बाकी जो मेरे सर्कल्स होने चाहिए वो इस लाइन को टचिंग होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये सर्कल का टेंजेंट है तो, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द न्यू सर्कल इज टचिंग द सर्कल। ये मेरा पुराना सर्कल था, दिस वाज माय ओल्ड सर्कल। नाउ न्यू सर्कल इज टचिंग दिस सर्कल एट पॉइंट 0,0। तो मैंने t इक्वल टू 0 से, t इक्वल टू 0 से क्या क्या लाइन मिली, t इक्वल टू 0 से क्या लाइन मिली थी? सर्कल क्या दे रखा था, मैंने सर्कल देखा नहीं। सर्कल दे रखा है x² + y² - 8x + 6y। तो -4x + 3y = 0 मिलेगी लाइन। -4x + 3y = 0 मिलेगी लाइन। इसको 4x - 3y = 0 भी लिख सकते हैं। नाउ अब मेरा क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन के लिए अब इन सबसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मुझको एक पॉइंट पता है 0,0 जिसके ऊपर फैमिली ऑफ सर्कल एग्जिस्ट करेगा जो टच कर रहा होगा इस पर्टिकुलर लाइन को एट 0,0, जिसकी इक्वेशन क्या होती है, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स, चाहे ये लिख सकते हो चाहे 4x - 3y भी लिख सकते हो। अब इसके बारे में क्या बोल रखा है, दिस पासेस थ्रू व्हाट 1,2, दिस पासेस थ्रू 1,2 ही बोल रखा था, कुछ और बोल रखा था, -1,2। तो -1,2 को सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अगर 4x - 3 लिया है तो लैम्डा शायद हाफ निकलता है। Am I correct? So that's how we have converted this question into family of circle question. Obviously बाकी लोग अगर कोई दूसरा मेथड भी करोगे, क्यों? क्योंकि सर्कल में हर चीज ट्रू होती है। बहुत सर्कल इज अ वेरी सिमेट्रिक काइंड ऑफ इक्वेशन फिगर।
तो फिगर से कुछ लोग परपेंडिकुलर स्लोप निकाल के फिर उसका सेंटर निकाल के वो सारी चीजें कर सकते थे, बट यहाँ पे हमने फैमिली ऑफ सर्कल यूज किया है। क्लियर? नेक्स्ट करें। आगे करें। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा फैमिली ऑफ सर्कल ओवर होता है। नाउ वी वुड बी स्टडिंग फैमिली ऑफ सर्कल्स की तरह से ही डिराइव करते हुए एक चीज आती है, रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस, ठीक है। एवरीवन राइट, ये लिख लो जो भी है। इस लाइन की इक्वेशन यहाँ पे मिल जाती थी, 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। उसके बाद फैमिली ऑफ सर्कल मिल गया और उसको उसमें -1,2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। रेडिकल एक्सिस में मैं लाइन से बोलता चला जाऊंगा, कुछ 1-1.5 पेज की थ्योरी है, थ्योरी जो तुमको लिखते जानी है। उसके बाद सीधे एक क्वेश्चन करना है एंड वी आर डन विद द टुडेज क्लास। यू हैव टू राइट दैट थ्योरी। आयुष दहाके, कोई डाउट है बेटा? हाँ, ठीक है। सबसे पहले रेडिकल एक्सिस लिखने से पहले पावर ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। बेसिकली तुमको एक पॉइंट दिया है, एक सर्कल दिया है। तो पावर ऑफ अ पॉइंट कैसे डिफाइन किया जाता है? पावर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू S1। ये S1 का ही नाम है, पावर ऑफ अ पॉइंट। S1 की जो भी वैल्यू आएगी उसी को पावर ऑफ दैट पॉइंट बोला जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो S1 की 3 तरह की वैल्यूज आ सकती हैं। किन 3 तरह की वैल्यूज आ सकती हैं? पॉजिटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है। यानी अगर पावर ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव तो वो बाहर है, पावर ऑफ अ पॉइंट इज जीरो तो वो सर्कल पे है, पावर ऑफ द पॉइंट निगेटिव है तो वो अंदर है। तो पावर ऑफ अ पॉइंट एक वैल्यू होती है, कहां से निकलती है? उस पॉइंट को सर्कल में सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, तो ये लिख लिया। तो अब मैं रेडिकल एक्सिस पे आता हूं। कोई थ्योरी नहीं है, सीधे सीधे पॉइंट को सर्कल में सब्स्टिट्यूट करो, जो वैल्यू आई 25 आई तो पावर ऑफ पॉइंट ए इज 25। 39 आई, पावर ऑफ पॉइंट ए इज 39। -7 आया तो पावर ऑफ पॉइंट इज -7। दैट्स इट। अब रेडिकल एक्सिस क्या होता है?
it is radical axis of two circles. एक सर्कल से रेडिकल एक्सिस नहीं बनती, रेडिकल एक्सिस के लिए क्या चाहिए, दो सर्कल चाहिए. इट इज लोकस ऑफ पॉइंट whose are equal. It is a locus of point whose power with respect to two circles are equal. मतलब दो सर्कल दे दिए गए, कैसे भी दिए जा सकते हैं. एक सर्कल ये दे दिया गया, एक सर्कल ये दे दिया गया. अगर मेरा रेडिकल एक्सिस ये है, सपोज करो इफ दिस इज माय रेडिकल एक्सिस, और मान लो यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है 2,3, यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है -7, -8. ऐसे इस रेडिकल एक्सिस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे. तो रेडिकल एक्सिस का मतलब ये हुआ, मैंने 2,3 को जब दोनों सर्कल में इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया ना, तो जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या होगी, सेम होगी. एवरीथिंग शुड बी सेम. अगर ये S0 है, ये S'0 है. दो सर्कल ऐसे ही तो लिखते थे ना, एक S0 एक S'0. तो अगर इसका H, K वाला कोई पॉइंट है, H, K वाला, तो H, K से को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो इक्वल होना चाहिए. यानी S इज इक्वल टू S'. यानी कि मेरे रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, S माइनस S' इक्वल टू 0. This is the equation of my radical axis. सोम पाठक बाद में S माइनस S' इक्वल टू 0. यस. अभी ये दोनों सर्कल बाहर हैं. जब ये सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो मेरा रेडिकल एक्सिस बिकम्स माय कॉमन कॉर्ड. जब ये सर्कल दोनों टच करेंगे, then my radical axis becomes my common tangent. ठीक है. बेसिकली रेडिकल एक्सिस को काफी लोग एक दूसरे टर्म्स में ये बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस वो लाइन है जहां से टेंजेंट की लेंथ सेम होती है. टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है. टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला क्या था, √S1. तो अगर इसका √S1 और उसका √S2 सेम है, तो टेंजेंट की लेंथ सेम हुई, तो उससे क्या निकल गया, स्क्वायर कर दिया, तो S इज इक्वल टू S', तो S माइनस S' इक्वल टू 0. मुझको 1 मिनट दो. ठीक है. सो एवरीवन,
तरह से रेडिकल एक्सिस का फॉर्मूला निकलता है s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। प्रॉपर डेफिनेशन जो यहां ऊपर लिखी है वही है। टेंजेंट वाली डेफिनेशन लोग अपनी मर्जी से ऐसे बोल देते हैं, वो डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन इज दिस ओनली, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट हुज पावर विद रेस्पेक्ट टू टू सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, मैं इसकी लाइन से प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा। एक पेज की प्रॉपर्टी है, कुछ 7 पॉइंट्स हैं, वो आप लोग लिखते चले जाएंगे। उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, करें? प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, इफ two circles intersect, radical axis is common chord. If two circles touch each other, then radical axis is common tangent. ठीक है, तीसरा, हाँ पूर्वा सही है, हाँ आयुष धाके गुड। radical axis would always be perpendicular to, कोई बताएगा? would always be perpendicular to, किसके perpendicular होगी? to line, good, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया, to line joining both centers. बेसिकली अगर ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, so this would be my radical axis which is perpendicular to this. फोर्थ पॉइंट, क्या ये रेडिकल एक्सिस इसका मिड पॉइंट भी होगा? नो, नो, क्योंकि जो सर्कल बड़ा होगा, क्योंकि अभी इसके नेक्स्ट पॉइंट से तुमको समझ में आ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल दोनों के सेम नहीं है तो सिमेट्री रेडिकल एक्सिस पे नहीं आएगी, दोनों से इक्वी डिस्टेंस हो ही नहीं सकता,
क्योंकि बड़े सर्कल पे इक्विडिस्टेंस पे अलग वैल्यू आएगी। तो रेडिकल एक्सिस नीड नॉट पास थ्रू मिड पॉइंट ऑफ joining centers. रेडिकल एक्सिस किसको बाइसेक्ट करती है, कोई बताएगा? यस अक्षय, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स कॉमन टेंजेंट्स। जो मेरा रेडिकल एक्सिस होती है ना, वो मेरे गुड, काफी लोगों ने आंसर दिया, ओम ओम, ऋतुजा, सोहम, कॉमन आयुधा के कॉमन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करती है रेडिकल एक्सिस। ऐसा इस वजह से होता है। पहले 3 पॉइंट्स लिख लिए सब लोगों ने, तो मैं अभी दिखाता हूं। तीन पॉइंट तक होपफुली सब लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, फिगर में उतना, फिगर से तुमको ऐसा लग सकता है कि ये तो बाइसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन वो बाइसेक्ट करती है, क्योंकि फिगर जो मैं बनाता हूं उतना क्लियर कट नहीं बना सकता ना। बेसिकली रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी क्या होती है, उस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं तो उनकी लेंथ सेम होगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो मेरे राइट हैंड साइड के टेंजेंट की लेंथ होगी, वही तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड की टेंजेंट की लेंथ होगी। यही तो, इसी वजह से रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स common tangent, both will be equal in length. This length जो एक single dash है, they are equal, double dash are also equal. So that's why radical axis bisects the common tangent. हाँ, ये बना लो उसी के नीचे। यस प्रणव, ठीक है। फिफ्थ, नहीं 6,
किस केस में दो सर्कल के की रेडिकल एक्सिस नहीं हो सकती है? टू concentric circles cannot have radical axis, क्योंकि concentric सर्कल को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर वाले भी कट हो जाएंगे, वाई स्क्वायर वाले भी कट हो जाएंगे, एक्स भी कट हो जाएगा, वाई भी कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्या क्या सेम होता है? जी एंड एफ। तो सिर्फ कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, वो कोई इक्वेशन ही नहीं बनेगी। ये मैथमेटिकल प्रूफ है। बाकी फिगर से भी तुम कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां से दोनों के टेंजेंट सेम हो। ठीक है, या दोनों की पावर, मैं पावर के टर्म्स में ज्यादा बोलना चाहूंगा क्योंकि डेफिनेशन पावर के टर्म्स में आती है। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल के लिए रेडिकल एक्सिस नहीं एग्जिस्ट करेगी, बट नॉन कंसेंट्रिक but one circle inside another, इस केस में will have radical axis passing outside both circle। जब भी एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो उसकी रेडिकल एक्सिस हमेशा सर्कल्स के बाहर से ही निकलेगी, सर्कल के अंदर नहीं आ सकती है। इसका लॉजिक खुद सोचने की कोशिश करना, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट, बेसिकली इस तरह के सिस्टम ऑफ सर्कल मतलब मोर देन टू सर्कल्स को सिस्टम ऑफ सर्कल यानी मोर देन टू सर्कल को कोएक्सियल सिस्टम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे ये दो सर्कल से एक रेडिकल एक्सिस मिलेगी, इन दो सर्कल से भी एक रेडिकल एक्सिस मिलेगी, इन दो सर्कल से भी एक रेडिकल एक्सिस मिलेगी, और वो तीनों रेडिकल एक्सिस एक पॉइंट पे पास करेंगी, जिसको क्या बोलेंगे? कोई बताएगा जिनको क्या बोलेंगे? रेडिकल सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन दू?
एवरीवन ये बना लो, फिर हम इसके ऊपर 2 क्वेश्चन करके आज की क्लास ओवर करेंगे। सारे सर्कल अलग अलग रेडियस के हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अथर्वा क्या बोल रहे हो? 7 पॉइंट देखो ना, ऊपर लिखा है 7 पॉइंट। लेट्स डू 2 क्वेश्चंस। मतलब एक ही क्वेश्चन के दो पॉइंट पार्ट करेंगे। पहला है फाइंड रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल्स 3x square plus 3y square plus 4x minus 6y minus 1 equal to 0 and 2x square plus 2y square minus x plus y minus 1 equal to 0। इनका रेडिकल एक्सिस बनाओ। मुझको चैट पे आंसर दे सकते हो। फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल्स दिस। गलत है अक्षय। निहारिका wrong। Raise your hand, Niharika. Can you talk on the mic? क्या किया? So I did s minus s dash is equal to 0. Okay, तो सब्ट्रैक्शन कैसे किया बताओ, बोलती जाओ। So 3x square minus 2x square, Yes. then 3y square minus 2y square, Okay. then 4x minus x. 4x minus x. Oh, sorry, plus x. Okay. आगे बोलो। And then 6y minus y. Okay. And minus 1. Oh, sorry, plus 1. पहली बात तो ये प्लस माइनस 11th में आके प्लस माइनस की मिस्टेक तो होनी नहीं चाहिए। इवन दो दैट आंसर इज आल्सो रॉन्ग बट स्टिल ये मिस्टेक तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तुहिन अभी मैं बताऊंगा क्या करेक्ट है। तुहिन रेज योर हैंड। यस टेल मी व्हाट डिड यू डू।
सर फर्स्ट इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया, सेकंड इक्वेशन क्यों? को 2 से डिवाइड किया, हाँ, तो एक्स क्यों? स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट हो जाते हैं दोनों में। हाँ, क्यों 3 से डिवाइड किया? सही बोल रहे हो। वाई ये ऐसा क्यों सोचा? दोनों में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट हो जा रहे हैं जब ये एस इक्वल टू नहीं। एस हो। नहीं नहीं, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करो, मतलब सही सही बोल रहे हो। यू जो एस होता है, एस हैज टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। इज दिस योर स्टैंडर्ड फॉर्म? ये सर्कल का सही इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो जो जितने भी फॉर्मूले लगते हैं वो सब किसके ऊपर लगते हैं? किसके ऊपर लगते हैं बोलो? हाँ बोलो, क्या हुआ? नहीं आ रहा? किसके ऊपर लगते हैं? सर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म किस टाइप का होता है? शुभम, स्टैंडर्ड फॉर्म किस टाइप का होता है? सर उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है। यस। तो सबसे पहला काम, इनको जो भी एस या एस डैश बनाओगे वो ये बनेगा। मतलब अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 2y माइनस 1/3 इक्वल टू 0। सिमिलरली minus half x. Now these are my s and s dash. Everyone, I repeat, these are my s and s dash, not मेरा जो तुम लोगों ने सबसे पहले बोला था, बहुत लोगों ने, ठीक है। अब इनको तुम सब्ट्रैक्ट करोगे टू गेट योर रेडिकल एक्सिस, क्योंकि रेडिकल एक्सिस एक लाइन होती है, तो वो लाइन ही बनेगी। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा? ये तो कट जाएगा। 4/3 प्लस हाफ एक्स माइनस 2 माइनस हाफ वाई माइनस 1/3 प्लस हाफ। एम आई राइट? कुछ गलत तो नहीं लिखा? एलसीएम ले लेंगे। 11/6x माइनस 5/2y 1/6 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11x माइनस 15y प्लस, कितने लोगों का ये आंसर आया था? रेज योर हैंड। ओके, ग्रेट, ठीक है। सबको क्लियर हो गया कि हमेशा जो भी फॉर्मूला जो भी लगता है वो सब स्टैंडर्ड उसके लिए लगता है। एस स्टैंडर्ड में, इसके ऊपर शायद हमने कहीं ना कहीं तो कुछ पहले भी एक बार किया था, जिसमें भी गलती की थी, जीएफसी निकालने में लोगों ने गलती की थी। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन। ये लिख लिया सबने? मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। रेडिकल एक्सिस की जगह मुझे क्या निकालना होगा? फाइंड रेडिकल सेंटर, और मुझे 3 सर्कल देने होंगे। 2 सर्कल तो पुराने वाले ही हैं, एंड तीसरा सर्कल भी मैं दे रहा हूं। जिसमें तुम्हारा हाफ ऑफ द वर्क आई गेस क्वेश्चन का डन हो चुका है। टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0।
Do I need to find 3 radical axes? रेडिकल सेंटर निकालने के लिए मुझे 3 रेडिकल एक्सेस की जरूरत है? नो, मैं सिर्फ 2 रेडिकल एक्सेस निकाल के उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझको रेडिकल सेंटर, मुझे ये चीज थ्योरी का पार्ट है कि तीनों लाइन एक ही जगह से पास करेंगी। तो एक रेडिकल एक्सेस निकल गई है, दूसरी रेडिकल एक्सेस मैं सेकेंड एंड थर्ड से निकालता हूं। सेकेंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ वाई माइनस हाफ, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। मैं सबट्रैक्ट कर सकता हूं। सबट्रैक्ट करूंगा, हाफ माइनस हाफ प्लस 3/2 प्लस हाफ प्लस 1y माइनस हाफ प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या बनेगा? ये बनेगा x, ये बनेगा 3y/2 और ये बनेगा 3/2। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शायद दूसरी इक्वेशन जो बनती है मेरी, मैं अगेन ये इसको रफ कर रहा हूं, टू एक्स प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, और पहली इक्वेशन थी 11x माइनस 15y प्लस 1 इक्वल टू 0। What I need to do now? I need to simultaneously solve it. Solve simultaneously, सीधे सीधे, ठीक है। किसको किसको साइमल्टेनियस इक्वेशन में प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में? रेज योर हैंड। ओके, बहुत पहले एक बिल्कुल बेसिक मैथ्स की क्लास लगाई गई थी, साइमल्टेनियस इक्वेशन, फ्रैक्शंस और वो सब वाली। वापस एक लगवा दूंगा, रिपीट क्लास होगी, उसमें बिल्कुल बेसिक मैथ्स लगेगा, ठीक है। इट विल हैव साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग, फ्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, वो सारी चीजें, ठीक है। सबके लिए कंपलसरी नहीं होगा, ऑब्वियसली ऑप्शनल होगा, इन केस अगर किसी को भी कुछ भी इश्यू है। हाँ, 11x माइनस 15y प्लस 1 इक्वल टू 0, और नीचे वाले को इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूं, क्योंकि कोएफिशिएंट इक्वल बनाने होते हैं। 10x प्लस 15y प्लस 15 इक्वल टू 0। अगर मैंने ऐड किया तो क्या बना? 21x, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 16 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 16/21, एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस 31/63। निकाल के देख लोगे। गॉट इट गाइस? So this was the end of your circle. कहीं कहीं सर्कल में तुमको एक चीज पोल एंड पोलार करके वर्ड्स दिखेंगे, तो वो वाले सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को छोड़ने हैं,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पोल एंड पोलार वाले दिखेंगे, यू हैव टू लीव दैट पार्ट। ठीक है, बाकी मैं होमवर्क दे दूंगा विच नीड टू बी सबमिटेड बाय, चलो ट्यूसडे कर देता हूं, विच नीड टू बी सबमिटेड बाय ट्यूसडे, बट ट्यूसडे से लेट नहीं होना चाहिए। डन। ठीक है, चलो डन फॉर द डे। जिसको लिखना है ये लिख सकता है, क्वेश्चन पूरा ये था, पूरा मेथड भी लिखा है। मिलते हैं। आपकी बोर्ड्स की क्लास का भी मैं अरेंजमेंट कर दे रहा हूँ, सो बोर्ड्स क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की, जो मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री से शुरू होगी, ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड्स। मानस गिव मोर टाइम, ऑब्वियसली जितने भी क्वेश्चन हो पा रहे हैं उतने सबमिट करो, देन रेस्ट ऑफ द टाइम डू मोर क्वेश्चंस। ठीक है, चलो एवरीवन बाय। बोर्ड्स क्लास मैं नहीं लूंगा, बोर्ड्स क्लास आप लोग की बोर्ड टीचर लेंगे। ठीक है, चलो।